Good morning to all of you. Class 7th Social Science. In our previous webinar, हमने पिछले वेबिनार में पढ़ा था कि किस तरीके से जॉर्जियस आई शेप्ड, वी शेप्ड, वाटरफॉल और मेंडर्स और ऑक्सबो बनते हैं. ये एक प्रोसेस होती है बेटा. इट्स ए लॉन्गर प्रोसेस. अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 दिन में या 4 दिन में कोई ऑक्सबो बनता है. जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, then you will see that in example, अगर आप ये मेरा एस शेप में घूम रही है रिवर, आपने बोला सर ऑक्सबो कैसे बनता है? यहां से है, ये जो है स्टीप स्लोप बन जाएगा, धीरे 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 रिवर इस तरीके से बहना शुरू हो जाएगी और ये हिस्सा जो है ये पानी में बड़ा अलग हो जाएगा. लेकिन इट विल नॉट टेक 1 day 2 day, ये नहीं लेगा ना 10 दिन पर. इट टेक्स 50 years, 25 years, 40 years, 100 years, क्योंकि धीरे इट्स गोज स्लोली. फिर हमने पढ़ा ऑक्सबो लेक, ये हमने देख ली. फिर हमने मेंडर पढ़ा जो एस शेप का बनता है, दैट इज मेंडर. अब हम पढ़ते हैं लोअर कोर्स. लोअर कोर्स मतलब जब रिवर सबमर्ज होती है. जब रिवर सबमर्ज हो रही है, किस में सबमर्ज हो रही है? रिवर सबमर्ज हो रही है सी में या बड़े ओशियन में. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन दिस पार्ट इस कोर्स, रिवर के जो बहने का जो पार्ट है, द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली. इट सो बिकॉज द सरफेस लैंड इज फ्लैट, क्योंकि सरफेस लैंड फ्लैट है, समतल है, इसलिए धीरे धीरे बहे. एंड लोड इट कैरीज, और अपने साथ जो लोड आता है वो सब धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग रहा है. When the river is in flood, it results a widespread deposition of silt or alluvium particle. जब धीरे धीरे पानी प्लेन में जा रहा है तो पानी तो निकल रहा है लेकिन अपने नीचे मिट्टी को आसपास फैलाता जा रहा है. ये बहुत फर्टाइल सॉइल है. इस सॉइल में क्ले है, सिल्ट है, एल्यूवियम पार्ट है जो एल्यूवियल सॉइल बनाती है, विच इज एग्जिटिंग द फर्टाइल ड्यू टू दिस स्टोनलेस अलुवियल. इसमें पत्थर नहीं होते, इसलिए आपने देखा, आप अक्सर नदी किनारे जैसे गंगा के किनारे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिट्टी पाई जाएगी, है ना. पत्थर कम होते हैं किनारे पे, बाकी मिट्टी पाई जाएगी. एल्यूवियल मटेरियल रिवर लोड्स, इट गोज द वर्ल्ड आर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब हम देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे फेमस है. अब सबसे पहले हम होते हैं डेल्टा. एक शेप बनता है डेल्टा शेप. अगर हम ग्रीक वर्ड देखें तो ग्रीक में ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं. ये ट्रायंगल, दिस इज ए फिगर. ट्रायंगल इज ए फिगर, बाउंडेड फिगर विथ 3 sides. वन है 3 sides. ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 angles are there, 1, 2 and 3. So that type of shape, a triangular shape is known as delta. So delta कहाँ बनता है देखना. When one river another river mixing here, तो ये दोनों रिवर एक साथ मिलके समुद्र में जाते हैं इन सी, है ना. 2 rivers are submerging into the sea. अब आप बेटा ध्यान से ये देखो, ये वाला what is the shape? It is just like a triangular shape. I am highlighting. This portion is delta, right? So it is also known as दो आप area between 2 river, area between 2 river, right? It is very fertile. ये सबसे फर्टाइल क्यों? क्योंकि एक तो 2 रिवर आ रही है, पानी ला रही है. 2 रिवर अलग अलग जगह से आ रही है और अलग अलग मिट्टी, अलग अलग सिल्ट, क्ले पार्टिकल लेके आ रही है और पूरे एरिया में मिला रही है. तो यहाँ की लैंड सबसे फर्टाइल है.
हमारे पास है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगर मैं मैप बनाता हूँ तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने बनाया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेपाल है, राइट, दिस इज द नेपाल। यहां पर ये उत्तराखंड, ये तिब्बत, यहां से गंगोत्री, और ये है जिम यांग डंग ग्लेशियर, नाम है इसका जिम यांग डंग ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से रिवर निकलती है सेंपो, जो यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश से। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ आकर बांग्लादेश में मिलती है, ये बांग्लादेश, राइट। इसी के साथ ये है गंगोत्री, उत्तराखंड से होते हुए ये मिल रही है बांग्लादेश, मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है दो रिवर के बीच का ये डेल्टा, ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दिस डेल्टा इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि हर साल कंटिन्यूस लाखों टन इरोडेड, पढ़ा ना हमने, इरोडेड एंड ट्रांसफर्ड गुड्स आर कमिंग, सिल्ट क्ले पार्टिकल्स आर कमिंग, सो दैट पोर्शन इज नोन एज डेल्टा। अब हम पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। When a river reaches, जब रिवर पहुंचती, when a river reaches the sea or ocean, sea और ocean में मिलती है, the fine sediments, fine मतलब एकदम नरम मिट्टी जो होती है, fine sediments are deposited on its mouth and formed a fan shape. Fan shape मतलब just like a triangular shape, alluvial area. This is known as delta. इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा. In fact, as the river approaches the sea, its speed decreases and it breaks up into the number of streams. यहाँ पहुँचने से पहले, समुद्र में पहुँचने से पहले, और इसको बड़ा बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये रिवर है गंगा और ये समुद्र है, तो गंगा यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर पहले समुद्र से अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाती है। हाथ होता है ना इस तरीके से, आप ध्यान से देखना, ये तो रिवर गंगा मेन है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक इधर बढ़ गई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है ना। और इस तरीके से समुद्र के अंदर पानी मिलना शुरू हो जाता है। दैट लैंड इज फर्टाइल। इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज और ये भी अगर आगे जाके और छोटी छोटी टूटती है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज। एंड सिंस द रिवर बिकम्स वेरी स्लो, यहाँ आकर रिवर बहुत स्लो हो जाती है, इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, अपने साथ जो भी लोड लेके आ रही है इरोडेड मटेरियल, वो धीरे धीरे डिपॉजिट करती है और पानी समुद्र में मिलना शुरू हो जाता है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। इससे 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 सभी मुंह से पानी के साथ साथ क्या आ रहा है? इरोडेड मटेरियल, पानी समुद्र में जा रहा है, इरोडेड मटेरियल जमता जा रहा है, तो ये पूरा एरिया फर्टाइल हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेल्टा। फिर दूसरा होगा मूविंग आइस। आपने सुना होगा आइसबर्ग का नाम सुना होगा। बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो एंटार्क्टिक पे तैर रहे हैं, जो एंटार्क्टिक पे तैर रहे हैं। मतलब एक बर्फ का टुकड़ा सीकर शहर के बराबर, इतना बड़ा टुकड़ा। फिर वो पानी गलता है, कंटिन्यू मेल्ट होता है और गंगा ब्रह्मपुत्र है ना, इन रिवर्स में पानी आता है। इसको बोलते हैं ग्लेशियर, आइसबर्ग। क्या बोलते हैं इनको? ग्लेशियर। अ ग्लेशियर इज मूविंग रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े मूव कर रहे हैं इन हाई एल्टीट्यूड, मतलब ठंडी जगह, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, आर्कटिक पे। एंड प्रेसिपिटेशन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और वहाँ से बर्फ गिरती है, बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है, पानी रिवर्स में आता है, रिवर्स का लेवल बढ़ता है। द ग्रेट प्रेशर ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्नो टर्न्स टू लोअर लेयर्स into hard ice. By the force of its own weight, the mass of ice begins to move slowly down to mountain.
पानी के अंदर जो वेट होता है, डेंसिटी होती है आइस की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जोर लगाता है पानी के ऊपर, हिलता है, हिलने की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर, वैली ऑफ ग्लेशियर। व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्लेशियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी, रिवर ऑफ आइस, ये बर्फ की नदी है। द स्लोली मूविंग आइस मास डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्लेशियर। फिर वो टूटने लगता है, एक ग्लेशियर टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा। एंड द ग्लेशियर जनरली गिवन बर्थ टू द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स को, क्योंकि वो पानी में टकराता है, उससे मिट्टी भी टूटती है, बर्फ भी टूटता है और फ्लो में वो रिवर के रूप में बहता जाता है। A glacier erodes a valley by plucking stones and soils. Different types of बड़े बड़े चट्टान और पत्थर पानी अपने साथ लेकर आता है। फिर आता है इरोजनल वर्क। इरोजनल मतलब रिमूवल, मैंने बताया व्हाट इज इरोजन, रिमूवल ऑफ ऑयल सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन ए ग्लेशियर, बर्फ की नदी में, इन ए ग्लेशियर द मूवमेंट ऑफ आइस इज अनइक्वल, एक जैसा नहीं बहता है, कभी तेजी से बहता है, कभी स्लो। सो द टॉप ऑफ द आइस मूव्स मच फास्टर देन इट्स बॉटम, देन द आइस इन द सेंटर ऑल्सो मूव फास्टर देन द आइस अलोंग। सो द साइड ऑफ द ग्लेशियर, द क्रेक्स अपीयर इन ग्लेशियर, मेल्टिंग आइस अनइक्वल इज नोन एज क्रीविसेस। धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। टॉप जल्दी से गलता है क्योंकि हवा में रहता है, लेकिन पानी के अंदर का जो बॉटम है वो बहुत धीरे धीरे मेल्ट होता है। फिर एक बनता है क्रीक्यू, CRIQUE, क्रीक्यू। अ क्रीक्यू इज ए आर्म चेयर शेप्ड डिप्रेशन with a steep black wall, circular and oval shape. This depression occurs near the summit regions of the mountains. It is formed due to the downslope movement of glacier and intensive shattering of the upland slopes. Process of plucking operation on black wall, thus making ice steep, or its steep is movement of ice floor to the make smooth. Thus depression is depend into the steep horseshoe shape. अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो Say ASUS starts with